Once we've studied the homologous series of organic compounds, we are now in a position to start the nomenclature of organic compounds. But before that, दो चीजें पढ़नी बहुत जरूरी हैं. One is the types of carbon atoms. Now you'll be wondering, types of carbon atoms, maybe ma'am is referring to the isotope, but it's not so. It's actually किसी भी organic compound में, because we know we've already studied this, कि organic compounds का इतना ज़्यादा number क्यों है? Because of the property of catenation. One carbon atom can combine or it can form covalent bonds with the other carbon atom. That carbon atom in turn can form covalent bond with the third carbon atom, and this continues in the form of long chains, may be branched, may be unbranched, and the chains can be open chain or they can be closed chain. तो इस catenation की property की वजह से एक carbon atom एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इन ऑल कार्बन एटम की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होना जरूरी है. दैट कैन बी सेटिस्फाइड विद अदर कार्बन एटम्स और विद हाइड्रोजन एटम और विद एनी अदर एटम ऑफ एनी अदर एलिमेंट, राइट. तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स हम इसी बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि एक कार्बन एटम कितने और कार्बन एटम से डायरेक्टली कोवलेंटली बॉन्डेड है, राइट. सो let's say this is one of the compounds. ठीक है, 3 कार्बन का ये कंपाउंड है, और अगर इसमें मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन, दिस इज द सेकेंड कार्बन बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन, दिस इज द लास्ट कार्बन अगेन बॉन्डेड विद 3 अदर हाइड्रोजन एटम्स. तो इस कंपाउंड में हम हर एक एटम को क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन the number of carbon atoms to which it is directly attached. Like if I talk about the first carbon atom, this one, तो इसकी अगर बॉन्डिंग को स्टडी करूं तो इसके 4 जो बॉन्ड्स हैं उसमें से 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, एक बॉन्ड अदर कार्बन एटम से सेटिस्फाइड है. सो बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन अदर कार्बन एटम, इट विल बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी कार्बन एटम, which is also written as 1 degree carbon atom. Similarly, the third carbon atom, इसमें भी वही सिचुएशन है, 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ है और एक बॉन्ड कोवलेंटली इट इज अटैच्ड टू कार्बन एटम. तो ये भी कौन सा हुआ? इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी कार्बन एटम, राइट. बट अगर मैं मिडिल कार्बन एटम की बात करूं तो मिडिल कार्बन एटम की 2 वैलेंसीज तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है एंड द रेस्ट 2 valencies are satisfied with the other 2 carbon atoms. So it will be called as a secondary carbon atom, designated as 2 degree carbon atom, right. ऐसे ही अगर मैं कोई और कंपाउंड हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 C CH3, इस तरीके से इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं, ये हमने कंपाउंड बना लिया. तो इस कंपाउंड में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कार्बन एटम्स को एज ये जो 2 टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं जो CH3 ग्रुप के फॉर्म में है, दीज विल बी प्राइमरी कार्बन एटम्स, 1 डिग्री कार्बन एटम्स, बिकॉज ये डायरेक्टली वन अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है. इफ आई टॉक अबाउट दीज 2 CH2 जो CH2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस वन एंड द अदर वन इज दिस, दे विल बी कॉल्ड secondary carbon atom because they are attached to 2 other carbon atoms directly. और इसी में अगर हम और क्लासिफाई करें तो this CH, in this 1 valency is satisfied with hydrogen, the other 3 valencies are satisfied with other 3 carbon atoms, so it will be designated as a tertiary carbon atom, written as 3 degree carbon atom. And if I talk about this single carbon, this one, then it is attached to 4 other carbon atoms directly, no hydrogen atoms are attached to it. This will be called as quaternary carbon atom, written as 4 degree. अभी इसमें कुछ कार्बन एटम्स कंपाउंड में लेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये CH3 इवन दिस वन CH3. तो इसमें भी अगर हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें, 1 कार्बन एटम इट इज अटैच्ड टू अदर कार्बन एटम, द रेस्ट 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन. तो ये तीनों ही CH3 क्या है? दीज आर ऑल प्राइमरी कार्बन एटम्स.
Fine. So the number of other carbon atoms to which a particular carbon atom is attached, on the basis of this we can classify the type of carbon atom as primary, secondary, tertiary or quaternary. Right? Primary carbon atom, which is any carbon atom which is attached to one other carbon atom, will be primary. Any carbon atom which is attached to two other carbon atoms will be secondary. Attached to three other carbon atoms will be tertiary. Attached to four other carbon atoms will be quaternary carbon atom. इसके आगे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते because maximum कार्बन की वैलेंसीज 4 ही होती हैं. तो इन टोटल 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे. या आप इस टॉपिक को टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स से ना स्टडी करके यू कैन रेफर टू एज द डिग्री ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ये सारी डिग्रीज है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम. तो कोई भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, तो हम उसमें हर एक कार्बन एटम को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री. राइट. अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं. कोई भी कंपाउंड आपको दे सकते हैं. आगे आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो नॉमेनक्लेचर जब आप पढ़ लेंगे तो स्ट्रक्चर तो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बाद में बिना स्ट्रक्चर के सिर्फ नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस कार्बन एटम की डिग्री कितनी है. राइट. तो वो थोड़ा सा और जब पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फिर उसकी डिग्री डिसाइड करनी पड़ेगी. तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स. वी कैन काउंट 1, 2, 3, 4 and 5. So total 1 degree carbon atoms are 5. Then we can count the total number of 2 degree carbon atoms. अगर वो काउंट करें तो 1, 2 and 3. Total 3 secondary carbon atoms. और इसी में हम काउंट कर सकते हैं number of tertiary carbon atoms. वो काउंट करें तो टर्शरी सिर्फ ये है, सो 1. एंड सिमिलरली वी कैन काउंट द नंबर ऑफ 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन एटम, और वो सिर्फ ये एक है, ये वाला, सो 1. अब दिस इज अ फैक्ट के कार्बन एटम की वैलेंसीज मेजॉरिटी टाइम्स दे आर सैटिस्फाइड विद हाइड्रोजन. कुछ और एटम नहीं है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है. जैसे हम कार्बन एटम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 4 these 4 कैटेगरीज, लाइकवाइज वी कैन कैटेगराइज हाइड्रोजन एटम्स आल्सो, क्योंकि हम बेसिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं दे आर हाइड्रोकार्बन्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो जैसे कार्बन का क्लासिफिकेशन है वैसा ही क्लासिफिकेशन हो सकता है हाइड्रोजन का. राइट. बट इसमें डिफरेंस यही रहेगा सिर्फ इतना, क्योंकि वन हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू द अदर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन में कोई कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है. यहाँ पर हम क्लासिफाई इस तरीके से करेंगे, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच्ड हैं वो सारे हाइड्रोजन एटम्स प्राइमरी होंगे. राइट. ऑल द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम विल बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी हाइड्रोजन. सिमिलरली बाकी सारी डेफिनेशन सेम हो जाती हैं. द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड टू अ सेकेंडरी कार्बन एटम विल बी कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन. जितने भी हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से अटैच्ड हैं वो सारे टर्शरी हाइड्रोजन हो जाते हैं. एंड सिमिलरली जितने भी हाइड्रोजन क्वाटरनरी कार्बन से अटैच्ड हैं वो सारे क्वाटरनरी हाइड्रोजन हो जाते हैं. ये गलत हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है. अगर आप बात कर रहे हो किसी क्वाटरनरी कार्बन की, लेट्स से दिस इज अ क्वाटरनरी कार्बन, आई एम कॉलिंग इट क्वाटरनरी कार्बन, दिस मींस इट इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स ऑलरेडी. डेफिनेटली 5th वैलेंसी ये बना नहीं सकता. नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड इस पर कोई भी नहीं होगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस जहां आप बोलते हो कि कार्बन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. ऐसे ही हाइड्रोजन को हम क्लासिफाई करते हैं पर इसमें से एक कैटेगरी हट जाती है, दैट इज द क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज सिर्फ 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन, क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. फाइन. तो अगर इसी कंपाउंड में जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, इसी कंपाउंड में अगर मुझे प्राइमरी हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन काउंट करने हैं, तो जितने प्राइमरी कार्बन हैं उनसे अटैच्ड सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन. तो ये कार्बन प्राइमरी था, इससे अटैच 3, दिस इज प्राइमरी, 3 + 3 6, दिस इज प्राइमरी अगेन 3 मोर, ये भी प्राइमरी है 3 मोर, ये भी प्राइमरी है 3 मोर, तो टोटल हो जाता है 15. राइट. इफ आई टॉक अबाउट सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड सेकेंडरी कार्बन. इसके साथ अटैच 2 + 2 4 + 2 6,
तो total secondary hydrogen will become 6. Tertiary hydrogen, if I talk about tertiary, this is tertiary carbon, it is attached to only one other hydrogen atom, तो ये हो जाता है 1, and there will be definitely no quaternary carbon in any case. तो इसको हम मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इट इज वेल अंडरस्टूड दैट क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? इनको भी हमें ऐसे काउंट जैसे मैंने भी किया वो भी करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हाउ? लाइक अगर मैं किसी प्राइमरी कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी भी प्राइमरी कार्बन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो प्राइमरी कार्बन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज that particular carbon atom is attached to only one other carbon atom. बाकी जो 3 वैलेंसीज है for sure they are satisfied by hydrogen atoms. तो अगर कोई प्राइमरी कार्बन होगा तो डेफिनेटली उसके साथ टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन जो अटैच्ड होंगे वो 3 ही होंगे. तो सिंपली आप टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ and you'll get what? The total number of primary hydrogen. Similarly, if I'm talking about a secondary carbon, तो मैंने बता दिया है कि वो secondary है. Secondary होने का मतलब है it is attached to 2 other carbon atoms. Definitely इसकी जो बाकी 2 valencies होंगी वो हाइड्रोजन से ही satisfy होंगी. This means हर एक secondary carbon के साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं. तो total number of secondary carbon को आप multiply कर दीजिए 2 से, you'll get the total number of secondary hydrogen. Similarly, if I'm saying a tertiary carbon atom, why is it tertiary? Because it is attached to 3 other carbon atoms already. तो जो एक ही वैलेंसी बचेगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी और उसी हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? टर्शरी हाइड्रोजन. तो जितने भी टर्शरी कार्बन है उतना ही टर्शरी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा. फाइन. तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कार्बन एटम्स का ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द कार्बन एटम.